पत्नी ने कहा कि हमारे पति पहली बार ससुराल आए हैं मुझे बुलाने के लिए, तो आज भोजन मैं बनाऊंगी अपने हाथों से। तो पत्नी ने भोजन बनाया। बताऊं क्या क्या बनाया भोजन में? बताऊं? देखो, मटर पनीर बनाई, छोले आलू बनाए, रायता बनाया, दही बूरा था और पूड़ी थी, कचौड़ी थी, गुलाब जामुन और गाजर का हलवा। ज्यादा नहीं बताऊंगी वरना मुंह में पानी आने लगेगा। इतनी सारी सामग्री बनाई, बना करके पूड़ियां इतनी छोटी छोटी, इतनी छोटी, शहर में छोटी छोटी पूड़ियां बनती है ना, और इतनी बड़ी बड़ी तो गांव में मैया मेहंदी लगाती है माथे पे। इतनी छोटी छोटी पूड़ियां बनाई और पूड़ियां बना के थाली को सजा करके ले गई। सासू जी ले गई, दामाद जी के आगे रख दी और वहां साले भी खड़े, साली खड़ी, ससुर जी खड़े, सास खड़ी, सब लोग खड़े हो गए चारों तरफ चारपाई के पास घेरा लगा करके। पति ने देखा इतनी छोटी छोटी पूड़ियां, मेरे गांव में तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन ये इतनी छोटी छोटी खाऊंगा कैसे? एक निवाले कितनी बड़ी एक पूड़ी है। तो पति ने क्या किया, एक पूड़ी उठाई, थी इतनी छोटी छोटी, अब उसमें भी से निवाला तोड़ो तो समय तो लगेगा। तो उन्होंने एक पूड़ी ली, सब्जी में डुबोई, खाने लगे। तो सास हंसने लगी, ससुर भी हंसने लगे, सब लोग हंसी उड़ाने लगे। ओहो, दामाद जी को तो खाने की भी अकल नहीं, एक एक पूड़ी खा रहे हैं। पत्नी ने कहा, पत्नी रसोई से देख रही है कि मेरे पति पहली बार ससुराल आए, वो भी इनकी हंसी हो रही है। तो पत्नी ने पति की तरफ देखा और इशारा किया पति को। क्या इशारा किया? कि उंगली तो उठाए, ऐसे करके, कि उंगली तो उठाए। और गवार ने पति को देखा और कहने लगी, एक एक पुड़ियन के ग्रास दुए करेजा, कि एक एक पुड़ियन के ग्रास दुए करेजा। तो पति ने समझा कि शायद सब लोग हंसी इसलिए उड़ा रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी पूड़ियां एक एक खा रहे हैं, दो दो खाओ। पति समझे कि पत्नी बोल रही है कि एक एक मत खाओ, दो दो खाओ, लेकिन पत्नी तो कह रही है कि एक एक मत खाओ, एक पूड़ी के दो निवाले करके खाओ। और पति समझ बैठे कि एक मत खाओ, दो दो खाओ। तो पति ने क्या किया कि दुई दुई को खावन लागो, कि दुई दुई को खावन लागो। और मोड़ जब एक साथ, तो मात ठोक तिरिया गए, लाज सो मरे जा। तो मात ठोक तिरिया गए, लाज सो मरे जा। पत्नी ने ऐसे माथा ठोका। जब दो दो खाने लगे फिर भी हंसी हो रही है, पति देव चक्कर में पड़ गए। अब क्यों हंस रहे हैं, अब तो दो दो खाने लगा ना। तो पत्नी ने माथा ठोकेगा, हे भगवान। पति देव समझे कि शायद इसलिए हंस रहे हैं, तो पत्नी कह रही है कि पांच पांच खाओ, लेकिन ये ससुराल की पूजनी पूड़ी है, ससुराल की पूजनी पूड़ी है, इसीलिए खाने से पहले माथे से लगाओ तब खाओ। क्योंकि ससुराल में पहली बार आए हैं ना, तो पहली बार आए तो शायद यहाँ की प्रथा होगी। तो पति ने क्या किया कि पति देव समझे, कि पति देव समझे कि ये पूजनीय पुड़ियन को, और खावे से पहले पहले माथे से धरे जाओ, कि खावे से पहले पहले शीश पे धरे जाओ। उन्होंने क्या किया, पूड़ी 5 ली,
सब्जी में डुबोई, फिर माथे से लगाई तब खा रहे। अब तो वहाँ पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। हो हमें तो लगता है इसके दामाद जी पागल है, 5-5 पूरी खा रहे हैं, वो भी माथे से लगा लगा करके। भला ऐसे कोई खाता है? कितना भी पागल हो तो वो भी नहीं खाएगा ऐसे, लेकिन वो खा रहा है। पत्नी बड़ी क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के बेलन हाथ में ले लिया। हाथ में बेलन लेकर के कहने लगी कि क्रोध भरी बोल उठी, कि क्रोध भरी बोल उठी और चूल्हे से चतुर नार, और पहले जैसे चर रहे हो तो वैसे ही चरे जा। खाने को भी नहीं कहा कि जैसे चल रहे वैसे चलो, इससे तो अच्छा एक एक खा रहे थे वही अच्छा था। कम से कम इतनी भीड़ तो नहीं होती। तो यहाँ कहने का भाव ये, क्या वो इतना पागल था जो पत्नी के इशारे नहीं समझ पाया? आजकल तो हर कोई इशारे समझ जाता है, लेकिन वो नहीं समझ पाया। इसी प्रकार से भगवान भी हमें कहीं ना कहीं इशारे भेजता है, लेकिन हम इंसान समझ नहीं पाते उसके इशारों को। इसलिए समझो, सुनो तब करो। बोलो बाके बिहारी लाल की। प्रदीप भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हो